कथा प्रारंभ हो रही, सुनहु वीर हनुमान। सुनहु वीर हनुमान, प्रभु तुम सुनहु वीर हनुमान। आय के आसन लीजिए, प्रेम सहित आसन ले लो, सुनहु कथा करूँगान। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। भगवान श्री राम जी की पावन कथा हम और आप काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं। आज प्रसंग है निषाद राज महाराज वशिष्ठ जी और माताओं सहित भरत और शत्रुघ्न जी महाराज श्री राम जी से मिलने के लिए चित्रकूट की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। भाई भाई के प्रेम को समझने के लिए ये प्रसंग सुनना अनिवार्य है। भारत में भाई भाई का प्रेम किस प्रकार होना चाहिए, इस प्रसंग से बहुत शिक्षा मिलेगी। ये प्रसंग हमको आपको परिवार के मध्य तनाव कम करने के लिए इस प्रसंग को सुनना चाहिए। हरे राम सिया राम जय सीताराम। भगवान श्री राम जी का जो पावन प्रसंग है, उस प्रसंग के जो मूल हैं भगवान श्री राम जी महाराज, उनका स्मरण करते हैं। आइए परमात्मा का स्मरण करें। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचंद्रम शरणम प्रपदे। राम जी आइए, आपकी कथा ही आपको सुनाने जा रहे हैं। हर कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। हनुमान जी महाराज हमारे सामने आप विद्यमान हो, आइए कथा कहने की शक्ति और संबल और मधुर वाणी प्रदान करिए। मनोजवम मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मम पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मम सखा रामचन्द्रः, सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालु। नान्यम जानई नयु जानई न जानई। अरे बंदहु सिर तुलसी चरण, जिनके नहु जग काज। कल समुद्र बूढ़त लख्यो, प्रगट हो सप्त जहाज। सिया राम मैं हर सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। आइए, बड़ा सुंदर प्रसंग है, भाई भाई का प्रसंग है। भाई भारत में भाई भाई कैसे रहते थे, कैसे रहते हैं, कैसे रहना चाहिए, भरत भैया और राम जी के मिलन का प्रसंग है। हम और आप श्रवण करें। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। कि जय जय राम कथा, कि जय सिया राम कथा, राम कथा राम कथा। कि जय जय राम कथा, कि जय सिया राम कथा। इसे स्मरण कर, इसे स्मरण कर, इसको सुनकर
अरे इसे सुन, इसे श्रवण कर, इसको सुनकर मिट जाती है जन्म जन्म की अरे जन्म जन्म की व्यथा की जय सिया राम कथा, कि जय सिया राम कथा। श्रृंगवेरपुर में राम जी पहुंच गए हैं। माताओं ने स्नान कर लिया है और उसके आगे डेरा लेकर के चलेंगे। बहुत सुंदर कथा है। राम सिया राम जय सीता राम, राम सिया राम जय सीता राम। जहाँ सेंसु पापुनीत तर, रघुबर कियो बेसाम। अति स्नेह सादर भरत, केन्हु दंड प्रणाम, केन्हु दंड प्रणाम। 5 मिनट भगवत नाम स्मरण लेने के बाद हम और आप कथा में प्रवेश किए हैं। भरत भैया ने कहा है निषाद राज जी से, भैया मुझे वो स्थान दिखाइए जहाँ पर मेरे भाई राम बन जाते समय विश्राम किए हैं। वो स्थान दिखाइए मेरे भ्राता जहाँ मेरे बड़े भैया जी रहे हैं। आइए वहीं से, ये कह करके जब निषाद राज जी ने वह स्थान दिखाया तो आदर पूर्वक भरत भैया ने उस स्थान को मत्था टेक करके प्रणाम किया है। हरे राम सिया राम जय सीता राम। कुछ साथ रे निहार सुहाये, किन्ह प्रणाम प्रदक्षिण जाई, किन्ह प्रणाम प्रदक्षिण जाई। चरण देख रज तेरी आँखें लाई, चरण देख रज आँखें लाई। बनई न कहत प्रीति अधिकाई, बनई न कहत प्रीति अधिकाई। भरत भैया जहाँ पर भगवान जी विश्राम किए, उस विश्राम को देखा। पत्तों की चारपाई बनी है, पत्तों की साथरी बनी है, चटाई बनी है, कुश बिछे हुए हैं, वहाँ पर भगवान सोए हैं। छोटे भाई भरत ने उस विश्राम जहाँ पर भगवान ने बट के वृक्ष के नीचे किया है, उसकी परिक्रमा लगाई है। ऐसा भाई कहाँ मिलेगा जगत में, कहाँ मिलेगा भैया। बड़े भैया ने जहाँ विश्राम किया है उस जगह को प्रणाम किया है और वहाँ पर कुश की जो चटाई बिछी है उसके चारों तरफ हाथ जोड़ करके भरत भैया झूम रहे हैं। वहाँ की मिट्टी को लेकर के अपनी आंखों में काजल की तरह भरत भैया ने लगा लिया। कनक बिंदु दुई हर चारिक देखे, राखे शीस सीय सम लेखे। सजल बिलोचन हर सजल बिलोचन, हृदय गलानी हृदय गलानी। कहत सखा सन बचन सुबानी। भैया वहाँ पर जब भरत भैया ने ध्यान से देखा है तो वहाँ पर जो सितारे लगे थे भैया चुन्नी में, कनक भरत ने 2-4 स्वर्ण बिंदु सोने के कण या तारे जो सीता जी के गहने थे या साड़ी में जो लगे हुए सितारे थे सोने के कपड़ों से जो गिर पड़े थे, वो भरत भैया ने देखे। वो सितारे भरत भैया ने उस पत्ते की चटाई और कुश की साथरी में से निकाल कर अपने पास रख लिए। उनके नेत्र में प्रेम आंसू हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, जल से भरे हुए हैं। हृदय में ग्लानि है कि मेरी वजह से मेरे बड़े भैया वनवास चले गए। और सखा से सुंदर वाणी में बोले। हमारी बहन कंचन और बहनोई साहब सोनू भैया जी बेजम से जुड़े हैं और कई लोग अदृश्य रूप से भी कथा सुन रहे हैं। उन सभी प्राणियों को प्रणाम है जो भगवत चर्चा सुनते हैं, जो राम कथा ये सुनते हैं, जो भगवत चर्चा सुनते हैं। कल्याण जरूर होगा उनका,
ये भक्त सभी कहते हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है। भरत जी ने सखा से क्या कहा? अरे श्रीहत सिय बिरह दुतिहीना, श्रीहित सिय बिरह दुतिहीना। भरत जी कहते जता अवध नर नारी बिहीना। भरत जी कहते पिता जनक देहु पट तर के ही करतल भोग जोग जग जेहि। कहें भरत जी मित्र सुनो निषादा, हृदय से कैसे मेरे मिटे विषादा, मेरे विषय विषादा। कहें भरत जी ये स्वर्ण के तारे, ये स्वर्ण के कण सीता जी के विरह से ऐसे शोभाहीन हो रहे हैं, कांतहीन हो रहे हैं, जैसे अयोध्या के समस्त नर और नारी भगवान श्री राम के बिना बिल्कुल प्रभावहीन हो गए हों। जिन सीता जी के पिता जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों जिनकी मुट्ठी में हैं, उन जनक जिनकी पुत्री सीता जी को मैं क्या ही उपमा दे सकता हूँ। चाहती तो घर में ही रह जाती। ससुर भानुकुल अरे भुवन। और कहने लगे भरत भैया, ससुर भानुकुल भानु भुआलो, जैसे हाथ अमरावत पालो, जैसे हाथ अमरावत पालो। अमरावती माने इंद्र की राजधानी, जिसके ससुर सूर्य कुल के, सूर्य माने भगवान सूर्य, जिनकी रोशनी हम आपको मिल रही है, उसी के वंशज थे राजा दशरथ। सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती स्वामी इंद्र भी देख देख कर हंसियाते हैं। आहा, क्या राजधानी है और क्या राजा हैं। ऐसे राजा यानी कि इंद्र भी जिनके राज्य को और ऐश्वर्य को देखकर उनका प्रताप पाना चाहते हो, ऐसे राजा दशरथ की वो पुत्र वधू हैं। और यही नहीं, भगवान श्री राम जी जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान विष्णु के अवतार हैं, उनकी धर्म पत्नी हैं। वो रघुनाथ जी उनके प्राणनाथ हैं। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ होत सो राम बड़ाई। जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की दी हुई बड़ाई से बड़ा हो जाता है। अर्थात भगवान जिस पर कृपा कर दे वही व्यक्ति बड़ा हो जाता है। बड़ा कोई नहीं है, जिस पर भगवान कृपा करें, परमात्मा जिसकी बड़ाई कर दें, वो व्यक्ति बड़ा हो जाए। उनकी धर्म पत्नी मेरी सीता भाभी हैं। पति देवता सुती अमन से साथरी देखी, से साथरी देखी। बिरहत है दयो न हरिहर, पवित्र कठिन विषेख। कहें भरत जी मित्र सुनहु निषादा, कैसे मिटे हृदय का विषादा। ये विषाद कैसे मिटे निषाद जी। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी कुसकी चटाई पर, कुसकी सैया पर शयन किया है। ये देखकर मेरा हृदय ये दहल कर फट क्यों नहीं जाता। हे शंकर, ये वज्र से भी अधिक कठोर है क्या। अरे सीता सोई कुसकी चटाई, दुखी हो रहे भरत हैं भाई। सीता सोई कुसकी चटाई, देख दुखी हैं भरत ही भाई। आंखों से अश्रु निकले और हृदय फटा जाता है, हृदय फटा जाता है।
देखे दशा उस सैया की हृदय फटा जाता है। पत्तों की और चटाई बनी है कुश की, उस पर रात भर लेट कर विश्राम किया। उस परिकल्पना को सोच सोच कर भरत का हृदय फट रहा है। लालन जोग लखन लघुलो ने, भे न भाई अस अहिन होने। पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे, सिय रघुबीर ही प्राण प्यारे। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण कहें भरत जी, अरे सुनो निषादा, दिल का मेरे कैसे मिटे विषादा। कैसे विषाद मिटे भरत? कह रहे हैं मेरे छोटे भैया लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं, लाडले लखन हैं। बताइए ऐसे भाई तो किसी के न हुए हैं, न कभी होंगे, जो राम जी के साथ वनवास को पधरा गए हैं। तो जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और सीताराम जी के प्यारे हैं, कहें भरत जी प्रिय सुनहु निषादा, मन का कैसे अब मिटे विषादा। मृदु मूरत सुकुमारी सुभाव, तात बाहु तन लागन काऊ। ते बन साही, ते बन साही, विपत्ति सब भांति, विपत्ति सब भांति। निद रह कोटि कुल सियह छाती, निद रह कोटि कुल सियह छाती। कहें भरत जी प्रिय सुनहु निषादा, भैया दिल का कैसे मेरे मिटे ही विषादा। जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है ऐसे लक्ष्मण भैया, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी। अब यकीन मानिए जो बच्चा एयर कंडीशन में पैदा हुआ हो और एयर कंडीशन में बड़ा हुआ हो और एयर कंडीशन में युवानी तक रहा हो और युवानी के प्रारंभ होते ही जिसको कभी गर्म हवा न लगी, धूल भरी आंधी न देखी, जिसने कभी बरसात न देखी हो, ऐसा बच्चा इसी गर्मी में वन में चला जाए तो आप बताइए कैसे नहीं, किसका दिल नहीं फटेगा। ऐसा कौन वो व्यक्ति होगा जो कोमल स्वभाव वाले लक्ष्मण जी और राम जी को देखकर उसका हृदय विचलित न हो जाए। ऐसा बिरला ही कोई होगा। कहें भरत जी प्रिय सुनहु निषादा, मेरे दिल का कैसे अजी मिटे विषादा। ये दुख कैसे दूर हो निषाद जी? लक्ष्मण जी ने कभी गर्म हवा नहीं लगी और हाय मेरी इस छाती, ये सीना, ये दिल मेरा करोड़ों वज्रों का निरादर कर दिया, कैसे ये फट नहीं रही है। ये दशा देखकर मेरा भाई छोटा इस वन में कैसे कैसे विपत्तियां सह रहे हैं। कुश की चटाई पर लेट रहे हैं, नंगे पांव चल रहे हैं। कहते हैं विधि का विधान किसको क्या न कराए। करम गति टार हो नाई तेरी, करम गति टार हो नाई तेरी। जो कर्म गति है वो टाले से टलती नहीं। भरत से निषाद जी से कह रहे हैं भैया मेरे छोटे भाई ने कभी धूप नहीं देखी, मेरी भाभी ने तो कभी भी जिन भाभी ने कभी पैर नंगे पैर नंगा पांव पृथ्वी पर न दिया, क्यों नहीं? रानी थी, जनक की दुलारी थी, इधर राजा दशरथ की बहू थी, जहां निकलती थी आगे आगे व्यवस्था रहती थी। इस वन में, भयानक वन में कैसे विचरण कर रही। राम जन्म जगु कीन्ह उजागर, रूपशील सुख सब गुण सागर। पुरजन परिजन अरे गुरु पितु माता,
राम स्वभाव सबहि सुख दाता। आदरणीय मामा हमारे फरीदाबाद से, उमाशंकर दादा लखीमपुर खीरी से, तमाम लोग जुड़े हुए हैं। भगवान सब पर कृपा बनाए रखना। ये हमारा और परमात्मा का निरंतर संवाद चलता रहता है कि जो आपकी शरण में आए प्रभु उस पर कृपा बनाए रखना, उसके विश्वास को कभी डिगने मत देना। कहें निषादा अरे कहें भरत जी, प्रिय सुनो निषादा, अरे दिल का कैसे अब मिटे विषादा। दुख कैसे मिटे? श्री रामचंद्र जी ने जन्म अवतार लेकर जगत को प्रकाशित कर दिया। वे रूप शील सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं निषाद जी। वो गांव नहीं है अयोध्या में, तो लग रहा सब समाप्त हो गया, उजाड़ हो गई अयोध्या। पूर्ववासी कुटुंब गुरु पिता माता सभी को श्री राम जी का जो स्वभाव है वो सुख देने वाला है। देखो भैया, इंसान प्यारा नहीं होता, ये इंसान चमड़ी का बना क्या प्यारा होगा। व्यक्ति के स्वभाव प्यारे होते हैं, व्यक्ति की करनी प्यारी होती है, व्यक्ति की भाषा प्यारी होती है, व्यक्ति की बोली प्यारी होती है। शरीर किसको प्यारा है जी? इसी जबान से भी हम 2 मिनट में किसी को गाली गलौज करके उसके बहुत बड़े दुश्मन बन सकते हैं, और इसी वाणी से प्यार से समझाकर प्यार से बात करके उसके दोस्त बन सकते हैं। तो राम जी का इतना निर्मल स्वभाव है कि उनके जाने से सारे पूर्ववासी रोने लगे। बैरे हो राम बड़ाई करही, सुनो निषाद जी, ये कहें भरत जी। अरे बैरे हो राम बड़ाई करही हो, बोलन मिले बिनय मन हरही, बोलन बिल। अभी हमने बताया आपको भगवान का जो स्वभाव है उसका 1% भी अगर आज इंसान के हृदय में आ जाए, क्यों ईश्वर अंश जीव अविनाशी, भगवान का जो स्वभाव है वही तो वो चाहता है कि हमारे भक्त का स्वभाव बन जाए। बाप बेटा अपना स्वभाव बेटे में लाना चाहता है जो अच्छे स्वभाव हैं। कोई बाप दुर्गुण स्वभाव अपने बच्चे में नहीं देखना चाहता इस संसार का। ठीक उसी प्रकार परमात्मा ने हमको आपको सबको जन्म दिया। भगवान ये चाहता है कि हमारे बच्चे हमारे समस्त भक्त अच्छा स्वभाव रखें, अच्छी बातें करें, अच्छे आचरण करें, अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छा ही सोचें। कभी भी कोई भी पिता इस संसार का अपने पुत्र की बढ़ोतरी से दुखी नहीं होता। जगत में 2 ही रिश्ते ऐसे हैं जो कभी आपसे ईर्ष्या नहीं कर सकते, यदि आप उनके आगे निकल जाते हैं तो। केवल 2 रिश्ते ऐसे हैं, और दुनिया में सारे रिश्ते आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं, जलन कर सकते हैं, नहीं कुछ कर सकते हैं तो कंपटीशन कर सकते हैं, अगर नहीं कुछ कर सकते हैं तो आपकी सलामती की दुआ नहीं छोड़ो आपको बद्दुआ ही दे सकते हैं। केवल 2 रिश्ते ऐसे हैं, माँ और बाप के। पिता अपने पुत्र को आगे बढ़ता हुआ देखकर प्रसन्न होता है, जगत में सिर्फ एक ऐसा रिश्ता है। इसीलिए परमात्मा यदि मेरा पिता है तो मैं जब आगे बढ़ता हूँ तो परमात्मा मुझे देखकर खुश होता है। कहाँ बढ़ता हूँ? जब मैं भक्ति के मार्ग की तरफ गति करता हूँ, जब मैं पूजा के लिए जाता हूँ, जब मैं जल चढ़ाने जाता हूँ, जब मैं भगवत स्मरण करता हूँ, माता पिता की सेवा करता हूँ, अच्छे वचन बोलता हूँ, दुर्गुणों को त्याग देता हूँ, अच्छे कर्मों में लग जाता हूँ, तब वो परम पिता परमेश्वर खुश होता है। जैसे अच्छे कर्मों को देखकर, अपने पुत्रों के कर्मों को देखकर एक संसारिक पिता खुश होता है, ठीक उसी प्रकार हमारे आपके सब अच्छे कर्मों को देखकर भगवान खुश होते हैं। भगवान का स्वभाव देखिए, जब मेरे राम का स्वभाव ऐसा है तो हमारा आपका भी स्वभाव अच्छा होना चाहिए।
बैरे हो राम बड़ाई करही, बोलन मिलन विनय मन हरही। भगवान का ये स्वभाव है। भरत जी बता रहे हैं निषाद राज जी को कि शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं, क्योंकि उनकी जो बोलचाल है, मिलने का ढंग है और विनय से जो बात करते हैं वो दूसरे के मन को हर लेते हैं। तो जब भगवान हमारे ऐसा करते हैं तो भगवान चाहते हैं कि हमारा भक्त भी ऐसा करे, अर्थात हमको सबको योग्य है कि हम अपने स्वभाव में सरलता का संचार करें। सारद कोटि कोटि सत सेखा, कर न सकहि प्रभु गुण गण लेखा। यदि परमात्मा 1000 गुणों को धारण कर रहा है तो हम आप 1-2 गुण तो कम से कम कर ही सकते हैं। यदि आपका पिता बहुत बड़ा धर्मात्मा है तो पुत्र को योग्य है बड़ा धर्म न कर सके तो कम से कम अधर्म तो ना ही करे। ऐसे ही मेरे प्रभु धर्मात्मा व्यक्ति के पर प्रसन्न हो जाते हैं, फिर वो वरदान देते हैं, वो अभिष्ट वरदान देते हैं जो दुनिया में दुर्लभ है। जिम सरिता सागर में हो जाही, अरे यद्यपि ताहि कामना नाही। तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। जिस प्रकार संसार की समस्त नदियां समुद्र की तरफ भागती हुई, दौड़ती हुई, गहकती हुई चली जा रही हैं। आहा, पहाड़ पर देखिए आप ऋषिकेश हरिद्वार में ऐसा विचलित होकर के गंगा जी बहती हैं जैसे लगता है कि सब कुछ बहा करके जल्दी समुद्र में मिल जाएं। यमुना जी, गंगा जी, सरस्वती, जितनी भी नदियां हैं समुद्र में मिलने के लिए तड़पती हैं और भाग पड़ती हैं। जिम सरिता सागर में हो जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही। क्या सागर कहता है, कभी बुलाता है कि मेरे पास आओ? नहीं बुलाता, अपने आप जाती हैं। तब तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए। आप देख लीजिए, अपने शहर में देखिए, गांव में देखिए और अपने नगर में देख लो, न मानो उत्तर प्रदेश में देख लो। तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, अजि धर्मशील पर जाहि सुभाए। उसको सारे साधन उपलब्ध होंगे जो परमात्मा में लगा होगा। यदि वो भोग मांग रहा है उसको भोग की सारी सामग्री परमात्मा देंगे। यदि योग मांग रहा है तो उसकी योग में मन लग जाएगा। यदि भक्ति मांग रहा है तो भक्ति में मन लग जाएगा। यदि धन मांग रहा है तो उसको अकूत संपत्ति परमात्मा देगा, बिना ही बुलाए। इसलिए धर्म पर चलना चाहिए। और धर्म पर कब चलेगा व्यक्ति? जब धर्म पर तब चलेगा ना जब वो सीताराम जी का स्मरण करते हुए श्री रामचरितमानस का पाठ करेगा, अथवा पाठ सुनेगा, अथवा राम की कथा को मन में धारण करेगा, अथवा सीताराम सीताराम करता रहेगा, तब ना होगा। कहते हैं भरत भैया कि राज शारदा जी भी शारद कोटि कोटि सत शेषा, करोड़ों सरस्वती आ जाएं, अरबों शेष जी आ जाएं, फिर भी श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की गिनती नहीं कर सकते। अर्थात हमारे आपके अंदर ऐसे गुण होने चाहिए कि कम से कम 1-2 तो मिलें। मिलना एक और नहीं, काम कुछ नहीं करना, भगवान के एक भी गुण का आचरण नहीं करना। भगवान सब दे दो, जो हो तुम्हारे पास सब दे दो। भगवान से अपेक्षाएं बहुत हैं, भगवान की अपेक्षाओं को कोई पूरा नहीं करना चाहता। भगवान की सिर्फ हमसे आपसे ये अपेक्षा है कि हम और आप सत्कर्म करें, अच्छे मार्ग पर चलें, ये सब द्वंद्व छोड़ दें, बची हुई जिंदगी परमात्मा को समर्पित करते हुए भगवान के भजन में लगे रहें। भगवान ये चाहते हैं। 6 शास्त्र 10 वेद में बात लिखी हैं 2, सुख देने सुख होते हैं, दुख देने दुख हो। हम आप सांसारिक हैं, संत नहीं हो सकते,
हम और आप पारिवारिक हैं, गृहस्थ हैं, तपस्वी नहीं हो सकते, लेकिन अपने मन को, अपने आचरण को धीरे धीरे सत्मार्ग पर तो लगा सकते हैं। ते अब भरत ही कह रहे हैं, देखिए ये वो भगवान जो जिनके गुणों समूह की चर्चा कोई कर नहीं सकता, इतने सरल स्वभाव के हैं। अब बताइए भगवान ने क्या अपराध किया था? अब आदमी कहे कि वनवास हो गया, राम ने एक अपराध क्या किया? एक अपराध बता दो जो भगवान ने किया हो। उनको भी बन जाना पड़ा तो चुपचाप चले गए, क्योंकि पिताजी ने, माताजी ने आज्ञा दी है। भरत जी कह रहे हैं, ते अब फिरत विपिन पदचारी। हमारी बिटिया लिख रही है कि आपने ज्ञान बहुत अच्छा दिया। दरअसल हम पाठ कर रहे हैं, इसलिए हम ज्ञान को बीच में नहीं ला रहे हैं, अन्यथा जब ये सेशन कंप्लीट होगा रामचरितमानस का, तो एक सत्र हम प्रवचन का भी करेंगे। अभी तो परमात्मा की कृपा से क्रम भगवान का स्मरण का चल रहा है, अब धीरे धीरे प्रवचन पर आएंगे। प्रवचन के लिए थोड़ा भंडार ज़्यादा होना चाहिए, तो कलेक्शन में लगे हुए हैं, भगवान की जैसी कृपा। ते अब फिरत विपिन पदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी, भिग कैकेयी अमंगल मूला, भय से प्राण प्रियतम प्रतिकूला। तब भरत जी ने निषाद जी से कहा, वही श्री राम जी आज जंगल में पैदल पैदल घूम रहे हैं, कंदमूल फल खा रहे हैं वृक्ष की। राम सिया राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम, सुख स्वरूप रघुवंश मनि मंगल मोद निधान। ते सोवत कुश दास महि विधिगति अति बलवान। जो सुख स्वरूप श्री रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर कुशा बिताकर सो रहे हैं। विधाता की गति बड़ी बलवान है। ओ करम गति टार हो नाई तरी, राम सुना दुख कान न काऊ। अरे जीवन तरुज में जुग वही राऊ, अरे पलक नयन फन मन जेहि भांति। पलक नयन फन मन जेहि भांति, जुग वही जनन सकल दिन राती। अरे श्री राम जी ने कानों से कभी दुख का नाम नहीं सुना था, कानों से भी दुख ये शब्द नहीं सुना। भगवान श्री राम जी ने अपने कानों से भी दुख क्या होता है ये शब्द नहीं सुना था। महाराज स्वयं जिसको बच्चे पौधे की तरह जिसकी देखभाल करते थे, अरे इसकी कोई पत्ती कुम्हला न जावे, पौधे की तरह महाराज दशरथ स्वयं राम जी की देखभाल करते थे कि मेरे बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। सभी माताएं रात दिन उनकी ऐसी सार समाज करती थीं जैसे ये पलकें पुतलियों की देखभाल करती हैं, जैसे सांप अपने मणि की देखभाल करता है। पलक नयन फनि मन जेहि भांति, जुग में जननी सकल दिन राती। रात और दिन मेरे भैया को कोई तकलीफ ना हो। चाय पिया भैया, शरबत पिया, फल खाया, सेब खाया, संतरा खाया, उठो भैया कपड़ा पहनो, स्नान करो, ध्यान करो भैया। हाथ में ही सारी व्यवस्था है, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं राम, और राम सबसे प्यारे हैं जिन्होंने दुख अपने कान से कभी नहीं सुना। अरे ते अब फिरत विपिन पदचारी। वही राम आज जंगल में नंगे पैरों फिर रहे हैं, कंद मूल फल फूल आहारी। बेचारे राम जिन्होंने कभी दुख कान से नहीं सुना, वो कंद मूल फल खा रहे हैं। प्रभु बताइए, अभी अपने को तनिक दुख आ जाता है तो भगवान को पता नहीं क्या क्या गम बक देते हैं। वही मेरे राम
आज जंगल में टहल रहे हैं। तब भरत ने कहा, धिग कैकेयी अमंगल मूला, भय से प्राण प्रियतम प्रतिकूला। अरे कैकेयी तुम्हें धिक्कार है, ऐसे राम को का मंगल कर दिया तुमने, जो अपने प्राण प्रियतम पति के भी प्रतिकूल हो गए, उनके भी प्राण ले लिए। तुझे धिक्कार है मेरी माँ, ऐसा तुझे नहीं करना चाहिए। देखिए, भगवान श्री राम से ज्यादा कोई सुखी नहीं है इस संसार में। जिसने कभी दुख का नाम न सुना, दुख होता क्या है, तकलीफ किसे कहते हैं, वो राम जंगल में 14 वर्षों के लिए वन भटके हैं भैया। तो हम और आपको थोड़ा सा अगर कष्ट आए तो भगवान के इस आदर्श को स्मरण करना चाहिए, परमात्मा के इस आदर्श को स्मरण करना चाहिए। हमारी माताओं को तनिक भी कष्ट आवे तो सीता जी के जंगल की यात्रा का दर्शन करना चाहिए। हम राजा की संतान तो नहीं हैं, नई राजघराने में पैदा हुए, फिर भी तनिक तकलीफ में हम लोग विचलित हो जाते हैं। हे प्रभु, मुझे और समस्त भक्तों को ये शक्ति देना कि आपके इस आचरण से दुख सहने की शक्ति प्रदान हो। इसीलिए कहते हैं कि रामचरितमानस सूत्र है जीवन का, हर चरित्र में कुछ न कुछ छिपा है, हर चौपाई मंत्र है। मैं धिग धिग अग उदधिय भागी, सब उत्पात भय हुजे लागी। कुल कलंक कर सृजहु विधाता, साय दोह मुहि कीन्ह कुमाता। सुने अरे कहे भरत जी, अरे सुनहु निषादा, दुख अरे हृदय कैसे मेरे मिटई विषादा। हे प्रभु, उन राम को कैकेयी ने उन पापों के समुद्र भागे को धिक्कार है जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। भरत जी सोचे सब कारण मेरा, मैं नहीं होता तो होता न अंधेरा। सब मैं ही कारण हूँ, मेरी वजह से हुआ, मैं न होता तो राम भैया बन को न जाते। मेरी कुमाता ने कुचक्र रच के अच्छा नहीं किया, मेरे कारण सब उत्पात हुआ। राम सिया राम जय सीताराम, सुन सप्रेम समझाव निषादु। निषाद जी ये सब सुन करके बड़े प्रेम के साथ भरत को समझाने लगे। अरे नाथ करिए कत बाद विषादु। अरे प्रभु, वे मेरे नाथ, अरे आप अपने हृदय में दुख को क्यों उत्पन्न कर रहे हो, विषाद को क्यों धारण कर रहे हो। राम तुम ही प्रिय, तुम प्रिय राम ही, यह निज दोषु। अरे यह निज जोसु दोषु विधि बाम ही। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगे, हे नाथ, आप व्यर्थ चिंता कर रहे हो, व्यर्थ विषाद कर रहे हो, व्यर्थ दुखी हो रहे हो। अरे आप तो राम के सबसे प्रिय हो, राम जी आपको प्रिय हैं। आप ये सिद्धांत है, दोष तो प्रतिकूल विधाता को देना है, जिसकी वजह से कारण हुआ है। राम सिया राम जय सीताराम, प्रेम से बोलो जय हनुमान, प्रेम से बोलो जय हनुमान, जय हनुमान कृपा करो। आइए, बड़ा सुंदर छंद है, हम पढ़ते हैं, आप सब लोग सुनिए। बड़ी पावन कथा है। विधि बाम की करनी कठिन, जहि मातु कीन्ही बावरी। विधि बाम की करनी कठिन, जहि मातु कीन्ही बावरी।
तेहि रात पुन पुन करहि प्रभु सादर सराहन रावरी। तेहि रात पुन पुन करहि, तेहि रात पुन पुन करहि प्रभु सादर सराहना रावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कहते हो सो है किए। परिणाम मंगल जानी अपने, आनिए धीरज है। राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम, जय जय हनुमान। बड़ा पावन छंद है। भैया निषाद जी भरत जी को समझा रहे हैं। भरत जी ये कहते कहते भाव विभोर हो गए और वहीं उस सारथी को देखकर, उसकी सैया को देखकर आंखों से आंसू निकलने लगे। तब निषाद जी ने कहा, भैया भरत चिंता नहीं करो, विधि बाम की करनी कठिन जही, मातु कीन्ही बाबरी, मातु कीन्ही बाबरी। ये विधाता की है, लिखा हुआ है भाग्य में। इस भाग्य की लेखनी को कोई टाल नहीं सकता। जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया, उसकी मति को फेर दिया, भैया उनको दोष मत दो। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना कर रहे थे। निषाद जी ने कहा, भैया पूरी रात आपकी बड़ाई कर रहे थे, राम आपकी बड़ाई कर रहे थे। जब यहाँ रुके थे क्या, तेहि रात पुन पुन करहि प्रभु सादर सराहना रावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कहती हो सो है किए। परिणाम मंगल जाने अपने, आनिए धीरजु हिए। निषाद जी कह रहे हैं, आपकी बड़ी बड़ाई की है भैया ने, हमसे कहा है बड़ा भैया भरत आपसे प्रेम करते हैं। तब तुलसीदास जी ने कहा, निषाद कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम मंगल होगा यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य को धारण करो। भरत भैया विचलित मत हो, भैया दुख को छोड़ दो, भैया दुख को छोड़ दो, अरे दुख को छोड़ दो, भैया दुख को छोड़ दो, अरे दुख को छोड़ दो मेरे भैया, दुख को छोड़ दो। प्यार करें रघुबीर तुम्हें, तुम दुख को छोड़ दो। प्यार करें श्री राम तुम्हें, तुम दुख को छोड़ दो। कहें निषाद जी अंतर्यामी राम, सकुच सप्रेम कृपा यतन, चलिए करी बेश्राम, यह विचार दृढ़ मन। रामचंद्र जी अंतर्यामी हैं तथा संकोच और प्रेम और कृपा की धाम है। ये विचार कर मन में दृढ़ता लाइए भरत जी, आप विषाद को छोड़िए मेरे भैया, आप चलिए विश्राम करिए। ऐसी बातें निषाद जी ने कही। सखा बचन सुन उर्धरि धीरा, उर्धरि धीरा। सखा बचन सुन उर्धरि धीरा, उर्धरि धीरा। भास चले सुमिरत रघुबीरा, सुमिरत रघुबीरा। हो यह सुधि पाई नगर नर नारी, नगर नर नारी। चले बिलोकन आरत भारी, चले बिलोकन आरत भारी। सखा को वचनों को सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी का जहाँ डेरा था उधर चल दिए हैं भरत भैया। नगर के सारे स्त्री पुरुष श्री राम जी के ठहरने का स्थान का समाचार पाकर सारे आतुर होकर के उस स्थान को देखने की तरफ चल गए। राम जहाँ सोए स्थान वह कहाँ पर है, अरे राम जहाँ सोए स्थान कहाँ पर है।
सब दौड़ रहे उस ओर, देखने को वो देखो ठौर, राम जहाँ सोए हैं, प्रभु जहाँ सोए हैं। फिर पर दक्षिणा कर करहि प्रणामा, अरे प्रेम को समझो, देह के ही खोर निकामा, प्रेम को समझो। फिर भरी भरी बारी बिलोचन लेहि, प्रेम को समझो, बाम विधाता है दोसन देहि, प्रेम को समझो। तब तक खबर पहुंच गई पूरे पंडाल में कि भरत जी वहां गए हैं जहां राम जी सोए हैं। सारे नगरवासी दौड़ पड़े, अरे राम जी कहाँ सोए हैं, चलो हम भी देखें। चलो भाई हम भी देखें। फिर वहां जाकर के राम जी जहाँ सोए हैं वहां पर मत्था टेकते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं, कैकेयी को भला बुरा कहते हैं, विधाता को दोष लगाते हैं। एक सराहा ही भरत स्नेहु, सुन लो भाई, को कहन पति निबाहु नेहु, सुन लो भाई। निंदा ही आपू, अरे निंदा ही आपू, निंदा ही आप सराहि निषाद ही, सुन लो भैया, को कह सके विमोह विषादिक, सुन लो भैया। राम सिया राम जय सीताराम। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना कर रहा है, कोई कहता है राजा ने खूब प्रेम निभाया कि वो मर गए, हम लोग रह गए। सब भरत की, सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। राम सिया राम सही सीताराम, यह वेद रात लोग सब जागा, भाभिनुसार गुदारा लागा, भाभिनुसार गुदारा लागा। गुरु ही सुनाऊ चढ़ाई सुहाई, नए नाव सब मातु चढ़ाई, नए नाव सब मातु। सब रात भर इसी तरीके का विचार विमर्श करते रहे। कोई कैकेयी को दोष देते रहे, कोई विधाता को दोष देते रहे, कोई कहता रहा कि राजा तो बढ़िया किए, अपने निपट गए, प्रेम में हम लोग रह गए। इस प्रकार रात बीत गई। सवेरा होते ही खेवा लगा है सुंदर नई नावों में माताओं को चढ़ाकर फिर पार जाने के लिए विचार किया। चलो राम को मिलने चलते हैं, चलो राम से मिलने चलते हैं, मन में भरत ये कहते हैं। चलो राम से मिलने चलते हैं, मन में भरत ये कहते हैं। दंड 4 महाभा सब पारा, 4 घड़ी लगी केवल, जितने लोग थे सब पार उतर गए। दंड 4 महाभा सब पारा, उतर भरत तब सब ही सम्हारा। प्रात क्रिया करि मातु पद, बंद गुरहि सिरुनाई। आगे किए निषाद गन, दीन हूँ कटक चलाए। अरे हाँ दीन हूँ कटक चलाए। सब पूरी यात्रा को भरत भैया ने निषाद राज की अगुवाई में चला दिया है कि यह निषाद नाथ अगुवाई। मातु पाल की सकल चढ़ाई, मातु पाल की सकल चलाए। साथ बुलाई भाई लघु दीना, विप्रन सहित गवन गुरु की ना सीताराम। चलिए देखिए कैसे चले, आगे आगे सेना चलिए। फिर माताओं को किया, माता के साथ शत्रुघ्न जी को बुलाकर ब्राह्मणों सहित गुरु जी के साथ लगाया कि जाओ ये टोली आपके जुम्मे है, आप चलो लेकर के। भरत भैया फिर आप सुर सनेह कीन प्रणामो, कीन प्रणामो। गंगा मैया को प्रणाम किया है, बोले गंगा मैया की जय हो। आप सुर सरिह कीन प्रणामो, कीन प्रणामो। फिर सुमरे लखन सहित सिय रामो। गवने भरत पये दिह पाए,
तो तल संग जाहि डोरियाए सीताराम 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 जय सीता। भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया है। प्रेम की पराकाष्ठा देखिए भरत की। लक्ष्मण से श्रीनाथ सीताराम जी का स्मरण किया और भरत पैदल ही चल दिए कि पैदल जा रहे भैया से मिलने भरत मेरे, कि पैदल जा रहे हाँ जा रहे भरत जी पैदल पैदल जा रहे। कहीं सुसेवक 12 अरे हुई है नाथ जी अश्व सवारा अश्व सवारा। सेवक बार बार हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं, भैया जाओ घोड़े पर बैठ लो, पैदल पैदल कहाँ तक चलोगे। लेकिन राम जी के प्रेम में भरत जी पैदल 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 जा रहे हैं। जिसको धुन लग गई है वैष्णो देवी में देखिए, हम तो भैया कुछ लोग तो घोड़े पर बैठ लेते हैं, कुछ घोड़ी पर बैठते हैं, कुछ पीठ पर लद लेते हैं जिनको प्रेम है। और हमारी कंचन बिटिया केदारनाथ पैदल पैदल चली गई। प्रेम है तो क्या नहीं संभव है। राम पया दे पाए सिधाए पाए सिधाए। अरे हम कहाँ रथ गज बाजी बनाए। बैठो भैया बैठ लो, मान जाओ बैठ लो। बड़ी दूर है चित्रकूट, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। भैया बैठो घोड़े पर है दूर नगरी। भरत जी जवाब देते हैं, श्री रामचंद्र जी पैदल गए हैं तो हमारे रथ हाथी घोड़े का क्या काम, मैं भी पैदल जाऊंगा। जमीन में सोए हैं तो मैं भी जमीन में सोऊंगा। ऐसे भरत जी को प्रणाम है। कहीं मिलेंगे छोटे भाई ऐसे, हम तो चकाचक गद्दे पे सो रहे हैं, हमारे बड़े भैया पता नहीं कहाँ सो रहे हो। ऐसे नहीं संभव है इस संसार में, भरत जैसा भाई होना संभव नहीं है। हम चाहे जहां सोए, हमारे छोटे भाई कहाँ सोए कुछ पता है। इसीलिए भरत जी को प्रणाम है, ऐसे भैया होना मुश्किल है। भरत तीसरे पहर कहाँ किन प्रवेश प्रयाग। इलाहाबाद प्रयाग पहुंच गए भरत भैया। अयोध्या से प्रयागराज लगभग 100-200 किलोमीटर दूर। पैदल पैदल चलते चलते भरत पहुंच गए प्रयाग। अरे हाँ भरत पहुंच गए प्रयाग। अरे कहत राम सिया उमग उमग अनुराग। भरत जी पहुंच गए हैं प्रयाग। प्रयाग में पहुंचे हैं भरत भैया। अब देखिए क्या हो गया, पैदल चले नहीं कभी, तो कोमल चरण है तो फाले पड़ गए, छाले पड़ गए भैया। अरे झलका झलकत भैया छाले पड़ गए। अरे झलका झलकत पायन कैसे पंकज कोस ओसकन जैसे हो। भरत पया दही आए आजू। भय हो दुखित सुने सकल समाजू। भरत पया दही आए आजू गयो दुखित सुने सकल समाजू। उनके चरणों में छाले ऐसे चमकने लगे मेरे मित्रों, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हूँ। भरत जी आज पैदल चलकर आए। ये समाज सुनकर सारा समाज दुखी हो गया, क्योंकि आगे आगे समाज था, पीछे पीछे भरत थे। पैदल पैदल चले हाँ पैदल पैदल, प्रेम से पैदल पैदल चले प्रभु पैदल पैदल। राम से मिलने को हृदय में है इच्छा। भरत चले पैदल पैदल, भरत चले पैदल पैदल। खबर लेन सब लोग नहाए, किन्ह प्रणाम उतरबे नहीं आए। सब दिश शासित नीर नहाने, दिए दान महिषुर सन्मान। देखत श्याम धवल हलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे।
सकल काम प्रद तीरथ राऊ, तीरथ राऊ, हाँ तीरथ राऊ, वेद विदित जस प्रगट स्वभाव। सब आए हैं, त्रिवेणी में स्नान किया है, स्नान करते सारी थकान मिट गई भैया। गंगा जी में आज भी आप स्नान कर लो, कितने भी थके हो, चूर चूर हो रहा हो बदन, आप डुबकी मार के देखो। ये मेरी अनुभव की बात है, आप अनुभव करना। सारी थकान न चली जाए तो कहना। थकान सब चली गई। भरत भैया ने श्याम और सफेद यमुना जी और गंगा जी के लहरों को देखकर भरत का शरीर पुलकित हो उठा। हाथ जोड़ करके कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध है। बोले प्रयागराज महाराज की जय हो। मांगो भीख त्याज निज धर्म, और मांगो भीख त्याग निज धर्म, आरत काहन करहि कुकर्म, करहि कुकर्म। अस जिय जान सुजान सुदानी, सफल करहि जग जाचक बानी। भरत भैया जिस प्रकार प्रार्थना किए प्रयागराज से, सुनो, मैं अपना धर्म न मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। क्षत्रियों को योग्य है किसी के सामने हाथ न फैलाए, लेकिन मैं आज आपके सामने हाथ फैला रहा हूँ प्रयागराज महाराज। आर्त मनुष्य, दुखी मनुष्य कौन कुकर्म न कर ले। दुखी आदमी कुछ भी कर सकता है। भरत जी कहने लगे, ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं, अर्थात वह मांगता हूं सो दे दो प्रभु प्रयागराज, हमें भी दे दो। भरत जी को तो दे ही दिया है। हे प्रयागराज महाराज, भरत जी ने क्या मांगा है सुनिए, सुनने योग्य है। प्रयागराज से हाथ जोड़कर भरत जी कह रहे हैं, अरे अरथ न धर्म न काम रुचि। क्या मांगा? न राज मांगा, न पाठ मांगा, न धन मांगी, न दौलत मांगी, न घोड़ा मांगे, न गाड़ी मांगी, न बंगला मांगा, न पुत्र मांगे, न पत्नी मांगी। प्रयागराज से भरत ने क्या मांगा? क्या मांगा? क्या मांगा? भरत ने क्या मांगा? अरे क्या मांगा? सुनिए, बड़ा सुनने योग्य है। भगवान ने, भगवान ने क्या मांगा प्रयागराज से? अर्थ न धर्म न काम रुचि, अज गति न चाहूं निर्वाण। गति न चाहूं निर्वाण, प्रभु जी गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। प्रयाग जी यह वरदान नयान। प्रयागराज में भरत जी हाथ जोड़कर खड़े हैं, प्रयागराज से भीख मांग रहे हैं। प्रयागराज जी, मुझे न अर्थ की इच्छा है, न धर्म की है, न काम की है, न मैं मोक्ष चाहता हूँ। जन्म जन्म मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, बस यही वरदान मांगता हूँ, यही वरदान मांगता हूँ। मेरा प्रभु राम के चरणों में प्रेम दिन ब दिन बढ़ता जाए। मेरा श्री राम के चरणों में प्रेम दिन ब दिन बढ़ता जाए। मुझे कुछ नहीं चाहिए और ना कोई चाहिए मोक्ष कठोर, बस कृपा कर दो इतनी, प्रेम मेरा बढ़ता जाए, प्रेम मेरा बढ़ता जाए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान अमान। भरत जी कहते, प्रयाग जी सुन लो विनती। राम सिया राम जय सीता राम, जानहु राम कुटिल कर मोहे। लोग कहूँ गुरु साहिब द्रोही, लोग कहें गुरु साहिब द्रोही। सीता राम चरण रति मोरे, रति मोरे।
रति मोरे। अरे सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। भरत ने क्या मांगा? न कार मांगी, न गाड़ी मांगी, न बंगला मांगा, न घोड़ा मांगा, न राज्य मांगा, न बेटा मांगा, न बेटी मांगी, न पत्नी मांगी, न पिता मांगा, कुछ नहीं मांगा। किसी के लिए कुछ नहीं मांगा, न संपदा मांगी। भरत ने क्या मांगा? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहु निर्वाण। अज जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदानु अमान। जानहु राम कुटिल करि मोहि, भले ही राम जी मुझे कुटिल समझे। लोग कहूँ गुरु साहिब द्रोही, तथा स्वामी द्रोही भले ही कहें, लेकिन फिर भी प्रयागराज जी महाराज कृपा करो। सीताराम सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। आपकी कृपा से भगवान श्री राम जी और सीताराम जी के चरणों में मेरी अनुग्रह, मेरी प्रार्थना, मेरा प्रेम दिन ब दिन बढ़ता रहे। हे प्रयागराज, आप कृपा करो मेरे ऊपर। प्रयागराज जी महाराज की जय हो। हे प्रयागराज। अरे जलधु जन्म भरि सुरत बिसारहूं, जातक जल पविपाहन डारहूं। जातक जल पविपाहन डार, चातक रटन घटे घट जाई, बढ़ी प्रेम सब भांति बलाई। मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुधि लेना भुला दे प्रयागराज जी महाराज, और जल मांगने पर चाहे वज्र और पत्थर ओले गिरा दे, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी। उसका तो प्रेम बढ़ने में ही सब। जैसे चातक पक्षी है, वो केवल स्वाति की बूंद की प्रतीक्षा करता है, भले ही बूंद की जगह उसके मुंह में कोई पत्थर मार दे, लेकिन वो रटता रहता है। ऐसे चाहे भगवान मुझे माने न माने, प्रेम करें न करें, हे प्रयाग जी राजी महाराज, हमारा प्रेम परमात्मा के चरणों में निरंतर बढ़ता रहे। कन कहीं बान चढ़े जे में दाहे, तिम प्रियतम पद प्रेम निबाहे। अरे भरत बचन सुनि माझ त्रिवेणी, माझ त्रिवेणी भय मृदुबानी सुमंगल देनी। जैसे तपाने पर सोने पर चमक आ जाती है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। हे प्रयागराज जी महाराज, हमें इतना ही वरदान दे दो भगवान श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम बढ़ जाए, प्रेम बढ़ता रहे। भरत जी के वचनों को सुनकर बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। देखिए, जब इस तरह से प्रयागराज महाराज से विनय की है, तो जहां पर गंगा यमुना सरस्वती प्रयागराज में मिली हैं, वहां से एक वाणी निकली है। क्या? अरे क्या निकली वाणी, अरे हाँ क्या निकली। तात भरत तुम सब विधि साधु, सब विधि साधु, सब विधि साधु। अरे तात भरत तुम सब विधि साधु, सब विधि साधु, सब विधि साधु। राम चरण अनुराग अगाधो, राम चरण अनुराग अगाधो। हो बाधी गलानी करहु मन माही, बाधी गलानी करहु मन माही। तुम सम राम ही को प्रिय नाही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही। प्रयागराज जी महाराज ये विनय सुनकर के त्रिवेणी मैया से एक वाणी निकली। कहा, हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो, श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है, रहेगा। तुम व्यर्थ मन में अपने दुख कर रहे हो, ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय संसार में कोई नहीं है। राम सिया राम, जय सीताराम। अब आप प्रेम करोगे तो परमात्मा आपसे क्यों नहीं प्रेम करेगा। तन पुल के हो रस सुन,
बेनि बचन अनुकूल, अरे हाँ बेनि बचन अनुकूल। भरत धन्य कहि धन्य सुर, हर्षित बरसहि फूल, अरे हाँ हर्षित बरसहि फूल। मेरे राम सिया राम सीता राम जय जय राम, मेरे राम सीता राम जय जय राम। राम सिया राम जय श्री। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचनों को सुनकर भरत का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में प्रसन्नता हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है कहकर देवता आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। बोले भरत भैया की जय हो, प्रयागराज महाराज की जय हो, गंगा यमुना सरस्वती मैया की जय हो। अब यही तीर्थराज भरद्वाज जी से समागम होगा और यहाँ से कथा हम और आप कल सुनते हैं। आइए तब तक के लिए एक सुंदर भजन सुनाने का प्रयास करते हैं। दोहा नंबर 205 पर आज की कथा यहीं रुकती है। भरत जी प्रयागराज से विनय किए हैं, प्रयागराज जी ने उनको वरदान दिया है। हम और आप भी भगवान मंदिर में कभी जाएं, शंकर जी के मंदिर में कभी जाएं, पार्वती के मंदिर में कभी जाएं, किसी गंगा तीर्थ पर जाएं तो धन दौलत संपदा लड़का बच्चे की भलाई सलामती मांगना चाहो मांगो, लेकिन भक्ति जरूर मांग लेना, क्योंकि जब भक्ति आएगी तो खुद सब सही हो जाएगा। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। कथा यहीं पर रुक गई। सुनो वीर हनुमान, सुनो वीर हनुमान, सुनो वीर हनुमान। राम सिया राम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम। भगवान हनुमान जी एक भजन सुनो। मेरे राम